पिछले एपिसोड में सिंग यून हेवनली स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस के लिए क्वालिफाई हो गया था। फिर मैच शुरू होने से पहले सभी को टोकन मिलता है जिस पर वो अपना अपना नाम लिखकर एक बॉक्स में डाल देते हैं। फिर सभी को रैंडम ऑर्डर में उनको टोकन वापस मिलता है जिस पर उनके ओपोनेंट का नाम लिखा होता है। फिर एल्डर अनाउंस करता है पहला मैच लू यून और टैंग के बीच होगा। तभी चीस याओ क्विक विंग को इशारा कर देता है जिसके बाद क्विंग हॉल मास्टर के सामने आता है और सिंग यून के क्वालिफिकेशन पर ऑब्जेक्शन करने लगता है क्योंकि सिंग यून स्पिरिट स्वॉर्ड की मदद से ऊपर पहुंचा था। इसके बाद वह सिंग यून को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और एक दूसरे पर अपनी पावर और टैलेंट से अटैक करने लगते हैं। वहीं क्विंग चेंग मास्टर चेंग से बताती है कि सिंग यून ने कुछ दिनों पहले क्विंग के फादर क्वी यू को जख्मी किया था, इसलिए क्विंग सिंग यून से इसका बदला लेना चाहता है। इधर क्विंग सिंग यून पर कई बार हमला करता है लेकिन सिंग यून हर बार खुद को बचा लेता है। फिर क्विंग कहता है तुम अपना तलवार क्यों नहीं निकालते, जिस पर सिंग यून कहता है तुम उसके लायक नहीं हो। अब इस बात से क्विंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं फिर क्विंग चेंग मास्टर से कहती है मैंने कुछ दिनों से सिंग यून को डार्क स्वॉर्ड के साथ नहीं देखा, जिस पर मास्टर कहता है कहीं सिंग यून ने अपना तलवार चेंज कर दिया होगा। अब इधर क्विंग किसी खतरनाक टेक्निक से सिंग यून पर अटैक करने चला जाता है जिसे देखते ही लेई का होश उड़ जाता है, लेकिन तभी सिंग यून बहुत आसानी से इस अटैक को रोक देता है और फिर एक झटके में क्विंग को जख्मी कर देता है। इसके बाद कोई भी सिंग यून के खिलाफ ऑब्जेक्शन नहीं करता, जिसके बाद हॉल मास्टर क्वार्टर फाइनल मैच कंफर्म कर देता है और अगले दिन रैंक बैटल को शुरू करने का डिसाइड करता है। अब लेई सिंग यून के टैलेंट की तारीफ करता है और सब यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रात में हॉल मास्टर सिंग यून से मिलने आता है और पूछता है क्या तुम्हारे पास स्वॉर्ड बॉडी है, जिसके बाद सिंग यून अपने ग्रीन लोटस स्वॉर्ड बॉडी के बारे में बताता है। इस पर हॉल मास्टर कहने लगता है तुम्हारे पास तो स्पेशल टैलेंट है, तुम मेरी जगह पर आ जाओ, मैं तुम्हें अनलिमिटेड ट्रेनिंग रिसोर्स दूंगा। इसके अलावा मैं तुम्हें हॉल मास्टर की पोजीशन के लिए कम्पीट करने के लिए गाइड भी करूंगा। लेकिन सिंग यून पहले के जैसे आज भी इसे ज्वाइन करने से इनकार कर देता है। इसके बाद हॉल मास्टर अपने भाई के साथ होता है जहां उसका भाई कहता है अगर सिंग यून इस कंपटीशन में टॉप पोजीशन जीत गया फिर तो हम फेल हो जाएंगे। वहीं सिंग यून क्विंग चेंग को उदास देखता है क्योंकि उसकी क्वीन सीयू के साथ फाइट होने वाली है जिसके पास हेवनली स्पिरिट रिल्म की कल्टीवेशन है। इसके अलावा उसके पास लेवल 5 वाला घोस्ट ब्लड स्वॉर्ड इंटेंट भी है, जबकि क्विंग चेंग के पास कोई भी खास टैलेंट नहीं है। यह सुनकर सिंग यून उसे अपने साथ कहीं ले जाता है। फिर अगले दिन क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने वाला होता है, लेकिन काफी समय बाद भी सिंग यून और क्विंग चेंग यहाँ पर नहीं आते हैं। फिर कुछ लोग सोचने लगते हैं कि दोनों डर कर भाग गए हैं। अब इस बात से लेई को गुस्सा आने लगता है। तभी हॉल मास्टर कहता है हमें उन दोनों की वेट करने की बजाय बाकी का मैच शुरू करना चाहिए, जिसके बाद एल्डर यूचेन और यान के बीच मैच अनाउंस कर देता है। फिर यूचेन यान को हार मान जाने के लिए कहता है। तब यान कहता है मैं बिना फाइट किए ऐसा नहीं करना चाहता। फिर दोनों में मुकाबला शुरू हो जाता है और यूचेन एक ही अटैक से यान को जख्मी कर देता है। फिर अगला मैच लू सिंग और एक स्टूडेंट के बीच अनाउंस होता है, लेकिन लू सिंग को देखते ही वह स्टूडेंट हार मान लेता है। इसके बाद कुछ लोगों को लगता है मैच खत्म हो गया क्योंकि सिंग यून और क्विंग चेंग आने वाले नहीं हैं। वहीं क्विन सीयू सोचता है मैं तो एडवांस में ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। इसके अलावा चीस याओ भी सोचता है वह दोनों नहीं आने वाले, इस कंपटीशन को अगले लेवल पर ले जाना चाहिए। लेकिन तभी सिंग यून क्विंग चेंग के साथ में यहाँ पर आ जाता है और कहता है हॉल मास्टर कुछ नहीं बोल रहे, जबकि तुम्हें बहुत जल्दी पड़ी है। इसके बाद हॉल मास्टर कंपटीशन को आगे बढ़ाने के लिए बोलते हैं। फिर क्विंग चेंग सिंग यून से पहले एरिना में जाने का डिसाइड करती है, जहाँ मैच के शुरू होते ही क्विन सीयू इस पर खतरनाक अटैक करने लगता है, लेकिन क्विंग चेंग भी उसे शानदार टक्कर देती है और किसी फॉग टेक्निक का यूज करने लगती है। यह देख क्विन सीयू अपने ब्लड स्वॉर्ड की पावर का यूज करने लगता है, लेकिन तभी क्विंग चेंग भी अपने शानदार स्किल से उसका मुकाबला करने लगती है। वहीं लेई इस बात से हैरान होता है और दो स्टूडेंट बात करते हैं कि यह स्किल जरूर सिंग यून ने सिखाई होगी, क्योंकि हर वक्त यह कोई ना कोई सरप्राइज देता रहता है। फिर लेई सिंग यून
से इस बारे में पूछता है, जिस पर सिंगयुन कहता है पहले आप शो का मजा लीजिए। वहीं क्वीन सियू क्विंग चेंग पर अटैक करता है, लेकिन वह उसे टच भी नहीं कर पाता, जिसके बाद क्वीन सियू को काफी गुस्सा आने लगता है, लेकिन फिर भी क्वीन सियू क्विंग चेंग को पकड़ने में नाकामयाब हो जाता है। यह देख लेई सोचता है इस तरीके से फाइट करने के लिए सीखने में काफी टाइम लगता है, आखिर तुमने इसे क्विंग चेंग को एक रात में कैसे सिखा दिया। इधर क्वीन सियू क्विंग चेंग को मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन फिर पता चलता है कि वह तो केवल एक शैडो है। तभी क्विंग चेंग क्वीन सियू पर अटैक कर देती है, फिर क्वीन सियू इसे नहीं रोक पाता और बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वहीं सिंगयुन कहता है स्पिरिट गोल्ड जेड किसी भी स्पिरिचुअल पावर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसलिए क्विंग चेंग ने आसानी से क्वीन सियू के प्रोटेक्शन ऑरा को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब क्विंग चेंग इस मैच में जीतने से काफी खुश होती है और सिंगयुन को उसकी हेल्प के लिए थैंक यू बोलती है। वहीं हॉल मास्टर भी क्विंग चेंग के फाइटिंग स्किल से हैरान होता है, क्योंकि क्विंग चेंग अपने ओपोनेंट की थॉट को समझ पा रही थी। वहीं अब यूचेन भी कहता है सिंगयुन फिर से किसी दूसरे डेंजरस चालाकी के साथ आ सकता है। तब क्यूमो कहता है सिंगयुन का केवल स्किल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बल्कि उसका थॉट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हमने हर समय उसे अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन अब किसी तरह उसे रोकना होगा, नहीं तो फ्यूचर में हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। इसके बाद सिंगयुन और टैंग के बीच मैच अनाउंस होता है। फिर सिंगयुन टैंग का मुकाबला करने लगता है और उसके हर अटैक को रोकने लगता है। अब टैंग फिर किसी टेक्निक का यूज करता है और सिंगयुन पर अटैक करने आ जाता है, लेकिन इस बार भी सिंगयुन खुद को बचा लेता है। वहीं स्वॉर्ड मास्टर भी इन दोनों के बीच हो रही फाइट को देख हैरान होते हैं। इसके बाद सिंगयुन अपना लाइट स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है, जिसे देख टैंग कहता है भले ही यह किंग लेवल वाला वेपन है, फिर भी यह किसी काम का नहीं होगा। इसके बाद टैंग सिंगयुन पर अटैक करता है, लेकिन सिंगयुन बहुत आसानी से इसकी तलवार को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसे भी जख्मी कर देता है। इस तरह आखिर में टैंग सिंगयुन से हार जाता है और यह देख क्विंग चेंग काफी खुश होती है। इसके बाद अगला मैच सिंगयुन और यूचेन के बीच अनाउंस होता है। यूचेन कहने लगता है मैंने सोचा था तुम मेरे सामने आने से पहले ही नॉकआउट हो जाओगे, लेकिन ऐसा लगता है तुम्हारा लक बहुत बुरा है। अब इन दोनों के बीच बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है। फिर यूचेन कहता है चाहे तुम कितना भी टैलेंटेड हो, लेकिन आज मुझसे नहीं बच पाओगे। इसके बाद इन दोनों के बीच फाइट और भी खतरनाक हो जाती है। फिर लास्ट में यूचेन अपने मार्शल स्पिरिट का यूज करता है, लेकिन इसके बावजूद भी सिंगयुन इसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। फिर भी यूचेन अपनी हार नहीं मानता और अब ग्रीन स्काई स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करने लगता है। यह टेक्निक देखते ही कुछ लोग हैरान होते हैं, क्योंकि यह बहुत ही पावरफुल और खतरनाक लग रही थी। अब इनको लगता है सिंगयुन इस अटैक से नहीं बच पाएगा, लेकिन तभी सिंगयुन अपनी लाइट स्वॉर्ड की पावर यूज करता है और इसे आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर सिंगयुन कहता है अगर तुमने यह टेक्निक यूज नहीं किया होता, फिर मुझे तो पता ही नहीं चलता मेरी तलवार इस टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब यूचेन और लड़ने के काबिल नहीं बचता और सिंगयुन इस मैच को जीत जाता है। यह देख क्वान यू सोचती है उसकी स्वॉर्ड पावर तो बहुत हाई लेवल की है, मुझे नहीं लगता वह मुझे अपना स्टूडेंट बनाना चाहेगा। इधर मास्टर चेंग भी सिंगयुन के परफॉर्मेंस से हैरान होता है। अब सिंगयुन क्विंग चेंग से अगले मैच में केयरफुल रहने के लिए बोलता है, क्योंकि अब इसकी फाइट लू सिंग से होने वाली है। यह देख दो लोग बात करते हैं कि इसमें क्विंग चेंग के जीतने का चांस बहुत कम है, क्योंकि वह अर्थ स्पिरिट रिल्म के लेवल 9 पर है, जबकि लू सिंग हेवनली स्पिरिट रिल्म के लेवल 2 पर है। वहीं क्विंग चेंग लू सिंग के सामने भी शैडो वाली टेक्निक यूज करने लगती है। फिर लू सिंग कहता है भले ही यह टेक्निक पावरफुल है, लेकिन मेरे सामने किसी काम का नहीं है। इसके बाद लू सिंग क्विंग चेंग पर कुछ अटैक करता है और बहुत आसानी से उसे जख्मी कर देता है। अब यह देख लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि असल में लू सिंग हेवनली स्पिरिट रिल्म के लेवल 3 पर पहुंच गया है। फिर मास्टर चेंग सिंगयुन से कहता है लू सिंग के बारे में हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वह कर्स ब्लड स्वॉर्ड को इतने आसानी से कंट्रोल कर रहा है। तभी मास्टर येन कहती है इसे ब्लड सकिंग स्वॉर्ड भी कहा जाता है। वैसे तो यह केवल 5 पैटर्न वाला किंग वेपन है, लेकिन यह ऑर्डिनरी नहीं है, यह किसी खतरनाक ऑरा से कवर है, जो इसे यूज करने वाले को खून का प्यासा बना सकती है। फिर मास्टर चेंग बताता है इसे केवल
कुछ लोग ही पूरी तरह कंट्रोल कर पाते हैं, जिसमें से एक फान वुचेन भी है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था वह इस चीज को लू सिंग को दे देगा। इसके अलावा लू सिंग भी इसे पूरी तरह कंट्रोल कर पा रहा है। अभी तो लू सिंग ने इसके असली पावर का यूज भी नहीं किया, इसलिए तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा। तब सिंगयुन कहता है, इस बार का हेवनली स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस मेरे लिए बहुत जरूरी है। मुझे लू सिंग की पावर के बारे में कोई चिंता नहीं, चाहे वह कितना भी टैलेंटेड हो, मुझे उसे हराना ही होगा। अब सिंगयुन क्विंगचेंग के पास आता है, फिर वह पूछती है कि मेरे और लू सिंग के पावर के बीच कितना डिफरेंस है। तब सिंगयुन बताता है, शैडो क्लोक फॉग तुम्हारी बॉडी को छुपा सकता है, लेकिन लू सिंग फिर भी तुम्हारे हर एक मूवमेंट को देख सकता था और उसका स्किल भी तुमसे ज्यादा है, जिस वजह से तुम्हारे और उसके बीच बहुत बड़ा गैप है। इसके बाद सिंगयुन और लू सिंग के बीच फाइनल मैच अनाउंस हो जाता है। फिर हॉल मास्टर अपने भाई से कहने लगता है, 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आज लू सिंग कर्स ब्लड स्वॉर्ड को पूरी तरह कंट्रोल कर पा रहा है। इस पर फान वुचेन कहता है, अगर आपने उसके टैलेंट को पहचाना नहीं होता तब लू सिंग आज इस जगह पर नहीं होता। इस बार का हेवनली स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस उसके लिए बड़ा चांस है। लू सिंग कहता है, तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, लेकिन फिर भी इस कंपटीशन का विनर मैं ही बनूंगा। इसके बाद अब दोनों के बीच शानदार फाइट होने लगती है और दोनों अपनी अपनी पावर का यूज करने लगते हैं, जिसमें सिंगयुन अपने वाइंड स्टेप का यूज भी करता है। इसके बाद लू सिंग अपने डिफेंस की चिंता नहीं करता और सिंगयुन पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। अब इस बात से सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि एक नॉर्मल इंसान तो इस तरीके से फाइट नहीं कर सकता। सिंगयुन खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन लास्ट में लू सिंग इसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। अब सबको लगता है सिंगयुन लू सिंग से हार जाएगा। तभी सिंगयुन हंसने लगता है और कहता है, यह एक छोटी सी इंजरी मुझे नहीं रोक सकती। तब लू सिंग कहता है, मैंने अपने 2 साल की ट्रेनिंग में बहुत से लोगों को मारा है, तुम्हें तो केयरफुल रहना चाहिए। तब सिंगयुन कहता है, यह तलवार 100 आर्मी की किंग है, इसके अलावा यह तो होली और नोबल है, लेकिन फिर भी तुमने इन सारी चीजों को इग्नोर किया। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली परफेक्शन क्या है। फिर सिंगयुन फुल पावर से अटैक करता है, जिसमें लू सिंग जख्मी हो जाता है और इस चीज से लेई काफी खुश हो जाता है। फिर सिंगयुन लू सिंग के पास आता है और उसे उठाता है। अब लू सिंग सोच में पड़ जाता है, आखिर ऐसा कैसे हो गया। इसका अगला पार्ट भी बहुत जल्द आने वाला है। अगर आपने पिछला पार्ट मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।